फैसलाबाद में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी और हंगामी इंतजामात के लिए इमरजेंसी डेस्क नाफिज कर दिया गया है और डीसी ऑफिस में कायम किए गए इस डेस्क पर तमाम महकमों की नुमाइंदगी भी शामिल है। सीसीटीवी कैमरा से जुलूसों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी मायरा अकरम। इसलिए इंतज़ामिया की जानिब से योम आशूरा के हवाले से जो मजालिस और जुलूस को कवर करने के लिए जो है वो सिक्योरिटी सेल जो है यहाँ पर कायम किए गए हैं और खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पर एक मॉनिटरिंग डेस्क जो है वो कायम किया गया है, जिसमें 350 से ज़्यादा जो है वो कैमराज रूट पर नस्ब किए गए हैं, जो कि यहाँ पर मोनीटर किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जो है वो मोनीटर किए जाएंगे और ना सिर्फ ये सिक्योरिटी को मोनीटर करेंगे बल्कि इनके रूट्स पर जो है वो हंगामी सूरत हाल में से निपटने के लिए नंबर्स जो है वो शेयर कर दिए गए हैं। वो नंबर्स जो है वो वहाँ पर जो है वो दे दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अवाम जो है वो इनसे रब्ता करे और जो है वो इनमें जूम इन और जूम आउट वाले कैमरास भी नस्ब किए गए हैं ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल से निपटना पड़े तो वो उस शख्स की जो है वो बाकायदा शक्ल को जूम इन करके उसकी तशखीस कर सकें। और ये जो सेल है, ये जो डेस्क है, वो ख़ुसूसी तौर पर योम आशूरा के सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कायम किए गए हैं। जी। और मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद होंगे। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होगा। जुलूस मरकजी रास्तों से होता हुआ मुमताज़ाबाद पर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद क्या अहवाल हैं बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। जी शहजाद फरीद, बताइएगा किस तरह से इस तमाम रूट को इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। शोहदाए करबला की याद में 9वीं मुहर्रम का जो जुलूस है वो भी इस वक्त बरामद होना शुरू हो रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद के बाहर। और जहाँ पर जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरकजी जुलूस जो जनूबी पंजाब का है वो यहाँ पर बरामद होगा अब से कुछ ही देर के बाद। और इसमें सूरत हाल ये है कि जो सिक्योरिटी के जो है वो ख़ास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मुल्तान डिवीजन में 2800 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें पुलिस भी शामिल है, रज़ाकार भी शामिल हैं, दीगर हुकाम भी शामिल है, वो यहाँ पर ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 80 से ज़ायद आज जुलूस जो है वो बरामद होंगे। 166 मजालिस भी मुनक़िद की जाएंगी। इस हवाले से जो 9वीं मुहर्रम का जो बड़ा जुलूस है वो जो है वो इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होगा अब से कुछ ही देर के बाद। और उसमें जो है वो मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ जो है वो नमाज ज़हरैन भी अदा करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम तर जो है यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, जिसमें मेडिकल कैंप हैं, सबीले हैं और दीगर जो है इंतजामात यहाँ पर कर लिए गए हैं ताकि जो है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जाए। और सीसीटीवी कैमरे भी हसास मकामात पर नस्ब किए गए हैं। जी। कीमतें बढ़ने के बावजूद मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत बरकरार है। अद्वियात की किल्लत से मिर्गी और शुगर के मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं, जिसके बाइस मरीजों और उनके अहल खाना को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। बहुत दिनों से खज्जल ख्वार हो रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एक शुगर का टीका नहीं मिल रहा। मैं तकरीबन 4-5 दिन से वो ढूंढ रहा हूँ। MRI और CT स्कैन में MRI जो इंजेक्शन मिलता है वो भी मिलता नहीं है, मिलता है तो ब्लैक में मिलता है। उसकी वजह से बहुत परेशानी रहती है। पाकिस्तान अद्वियात साजी की सनत के हवाले से दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री का हुजम तकरीबन 16 अरब डॉलर है। यहाँ पर 850 के करीब इदारे अद्वियात बना रहे हैं। मिर्गी, शुगर और दिल के मरीजों की अद्वियात की किल्लत खत्म ना हो सकी। मिर्गी के दौरों से बचाने वाली दवा कार्बामेज़ेपाइन का कोई भी ब्रांड मार्केट में दस्तयाब नहीं, जबकि मिर्गी की सबसे मुअस्सर दवा टेग्राल की भी शदीद किल्लत है। शुगर में इस्तेमाल होने वाली दवा इंसुलिन 30/70 भी मार्केट से गायब है। खुदकुशी से बचाने वाली दवा लिथियम कार्बोनेट भी मार्केट में मौजूद नहीं। शरियानों में खून के लोथड़ों से बचाने का इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा। फालिज और दिल के दौरे से बचाने वाला इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनीज भी दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान में अद्वियात की जो मसनूई किल्लत है, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान में जो रॉ मटीरियल्स की इंपोर्ट है और LCs के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। और ख़ास तौर पे 19 मई को अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा भी हो चुका है। अब पुरानी अद्वियात और नई अद्वियात की वजह से
अभी तक जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे और नई बैजेस की जो अद्वियात है वो मार्केट में आ नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि इस पर फौरी तौर पर सूबाई हुकूमतों को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो मार्केट में लाने चाहिए। इनके अलावा अस्पतालों में मरीजों के इलाज की 10 अहम तरीन अद्वियात भी दस्तयाब नहीं, जिनमें दिल के मरीजों के बाईपास और स्टंट के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा हाइपरेन और बेहोशी की अहम दवा आइसोफ्लोरिन की भी शदीद किल्लत है, जिससे ऑपरेशंस ताखीर और मुअत्तली का शिकार हैं। सिटी स्कैन और MRI कंट्रास्ट के इंजेक्शन अल्ट्रावेस्ट की भी किल्लत है, जो मेडिकल स्टोर से ब्लैक में मिल रहा है। दवाई सबसे महंगी वो है जो नहीं मिलती। अगर अद्वियात जो बहुत कम कीमत की दवाइयाँ हैं और पुरानी दवाइयाँ हैं और एसेंशियल हैं, अगर उनकी कीमत थोड़ी बढ़ा के वो दस्तयाब हो जाती हैं और उससे मरीज़ ठीक हो जाते हैं और लोग जब दवा लेने जाएं तो ये उनको नहीं सुनना पड़ेगा ये दवाई दस्तयाब नहीं है, तो ये बुरा सौदा ना गवर्नमेंट के लिए ना आवाम के लिए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चंद अद्वियात की किल्लत का एतराफ़ किया है। ड्रैप हुकाम का कहना है कि जो अद्वियात मौजूद नहीं, इदारे और अफराद बैरून मुल्क से दरामद कर सकते हैं। अद्वियात की किल्लत पूरी दुनिया में होती है, फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत की 90% अद्वियात पाकिस्तान में ही तैयार की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आए दिन हमें अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ता है और हुकूमती रिट कहीं पर नज़र नहीं आती है, जबकि बेचारे अवाम बहुत ही बेबसी के साथ अपने प्यारों को सिसक सिसक कर मरते हुए देखने पर मजबूर हैं। कैमरामैन बिलावल हसन के साथ मोहसिन भट्टी, GNN न्यूज़, लाहौर। मुल्क में ताज़ियों के सबसे ज़्यादा जुलूस मुल्तान में निकाले जाते हैं। मुल्तान में यौम आशूर पर उस्ताद और शागिर्द का तारीख़ी ताज़िया निकाला जाता है, जिसकी ज़ियारत का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेब इकबाल। ताज़िया लफ्ज़ का बुनियादी मतलब मुसीबत में सब्र करना, दिलासा देना के हैं। ऐसी शबी जो कि सैयदना इमाम हुसैन के रोज़े की तर्ज पर तैयार की जाती है, उसे ताज़िया कहते हैं। मुल्तान में ताज़ियों की तारीख 1835 से भी पुरानी है। उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया खूबसूरती, हुजम और कदामत में खास शोहरत रखता है। ये ताज़िये लकड़ी से तैयार किए जाते हैं, इसमें कील का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। 1833 में ये ज़ियारत सागवान की लकड़ी से तैयार हुई है। इसे हर साल हम 3 मुहर्रम को बाहर निकालते हैं, 6 मुहर्रम को हम इसे सुनहरा करते हैं। उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों का वजन 100 मन है, जिन्हें यौम आशूर पर 100 से ज्याद अफराद उठाते हैं। इस वक्त कारीगर दोनों ताज़ियों की तज़ीन और आइश में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब ज़ायरीन भी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। बच्चों को लेके आए दिखाने के लिए जी, बच्चे बहुत खुश हुए हैं जी, ज़ियारत की है ताज़िए की। उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों पर सुनहरी रंग इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। शहर में अक्सरियत ताज़ियों के लाइसेंस अहले सुन्नत अफराद के पास हैं, जो मसलकी हमआहंगी और मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया अपनी खूबसूरती और कदामत में अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहेब इकबाल, GNN, मुल्तान। सेफ सिटी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर से पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान और टेक्निकल टीमें लाहौर में 9वें मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस समेत दीगर जुलूसों की CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटी अथॉरिटी कामरान खान के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात ले लेते हैं। जी फयाज, बताइएगा। मुहर्रम के हवाले से जहाँ लाहौर पुलिस ने अपने सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी है मुकम्मल के, वहीं इसके साथ साथ सेफ सिटी ने भी अपना सर्वेलेंस का जो सिस्टम है उसको मज़ीद फ़ाल कर दिया है, कैमरों की तादाद में इजाफा कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी कामरान खान। तो हम उनसे पूछते हैं कि 9वें मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस और शहर के दीगर इलाकों में जो जुलूस निकाले जाने हैं उन्होंने क्या सिक्योरिटी के इंतजामात जो है वो तरतीब दी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर 9वीं मुहर्रम के हवाले से क्या इंतजामात जो हैं जो आपने तरतीब दिए हैं? जी, 9वीं मुहर्रम के हवाले से आज जो मेन जुलूस है वो पांडो स्ट्रीट का है और इस पे हमारे 100 से ज़ायद कैमरे हैं जो फिक्स पहले लगे हुए हैं। इसके अलावा लाहौर पुलिस के साथ जो उनके लोग सिक्योरिटी प्लान में ड्यूटी पे थे, उनको हमने यहाँ से लाके वो जो जुलूस का पूरा रास्ता है, वो रूट है, वो पूरा दिखाया है, उनको ट्रेन किया है यहाँ पे बाकायदा।
और उनके ग्रुप्स बनाए हैं। हमारे जो LT नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन का, उसमें उनके ग्रुप्स बने हुए हैं जो हमारे साथ यहाँ मुसलसल राब्ते में है। हमारी टीमें जुलूस को मॉनिटर कर रही हैं। बातें सुनी आपने CEO सिर्फ सिटी अथॉरिटी कामरान खान की। उनका कहना है कि 9वीं मुहर्रम के हवाले से शहर भर में कैमरास के ज़रिए चेकिंग के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, लाहौर पुलिस ने आशूरा मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए हैं। 10,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। 9वें और 10वें मुहर्रम को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स तैनात होगी। डबल सवारी और मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। पुलिस हुकाम के मुताबिक 9वीं और 10वीं मुहर्रम को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से 10,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जुलूस के रास्तों पर माहिर निशानाबाज तैनात हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वॉक थ्रू गेट से अज़ादारों को गुजारा जाएगा। खवातीन को चेक करने के लिए लेडी कांस्टेबल तैनात की गई हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी के मुताबिक 3 लेयर्स में अज़ादारों और मशकूक अफराद की चेकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी के अल्लाह के फजल करम से फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। इस चीज़ को इंश्योर किया है कि तमाम सिक्योरिटी के SOPs को पूरा किया जाए। इसमें आउटर मोस्ट कार्डन, आउटर कार्डन, रूफटॉप ड्यूटी, सारी ड्यूटीज़ डिप्लॉय की हैं। मुंतज़मीन के साथ राब्ते में हैं। मजालिस इमाम बारगाहों के बाहर भी सिक्योरिटी तैनात की गई है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। 9वीं और 10वीं के जुलूसों को सेफ सिटी के कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। हसास मुकामात पर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 7,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रास्तों में आने वाली दुकानों को भी सील किया गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादल रास्तों पर जो है इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे साकिब आलम। साकिब, बताएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए? शुक्रिया। 9 मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस जो है वो नशर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की इब्तिदाई मजलिस अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी पढ़ेंगे। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात कर ली जाए तो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें तश्कील दी गई हैं। 5,000 से ज़ायद सिर्फ पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जबकि मजमूई तौर पर 7,000 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जुलूस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जुलूस के अतराफ में आने वाली जितनी भी गलियाँ हैं उन तमाम तर गलियों को कंटेनर और रुकावट लगा करके सील कर दिया गया है, जबकि जुलूस की गुजरगाह में आने वाली जितनी भी बुलंद इमारतें हैं उन इमारतों के ऊपर पुलिस एहलकार, रेंजर एहलकार समेत माहिर निशानाबाज जो हैं वो तैनात किए गए हैं। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ खारादर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि जुलूस की गुजरगाह के अंदर सबीलें भी लगाई गई हैं। साथ ही साथ रेंजर्स की जानिब से मेडिकल कैंप और दीगर स्काउट्स की जानिब से भी जो है मेडिकल कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जहां पर अज़ादारों को जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी। जी, पेशावर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का पहला मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होगा। शहर में जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद अहवाल बताएंगे जुनैद आलम। पेशावर में 9 मुहर्रमुल हराम का पहला मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर से अब से कुछ देर बाद जो है वो बरामद होगा। जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां होगा। इस वक्त जो है हुसैनिया हाल इमाम बारगाह में मजलिस बर्पा की गई है, जिसके बाद जुलूस यहाँ से बरामद होकर GPO चौक पर जो है पड़ाव डालेगा। GPO चौक के बाद जो अगला पड़ाव जो है जुलूस का वो काला बड़ी के मकाम है, जहाँ पर जो है नमाज ज़ोरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ोरैन की अदायगी के बाद जुलूस जो है फवारा चौक के मकाम पर पड़ाव डालेगा। वहाँ पर जो उलमा है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़िंदगी है उन पर रोशनी डालेंगे, जिसके बाद जुलूस दोपहर 3 से 4 बजे के करीब वापस आकर इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात करते तो आज सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम रखे गए हैं। सदर का इलाका जो कैंट का तमाम जो है उसको सील किया गया है। जुलूस के इंट्रेंस पॉइंट जो है वहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। जामे तलाशी के बाद ही अज़ादारों को भी अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ उनको भी क्लियर किया जाता है। उसके बाद जुलूस को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। पुलिस के आला हुकाम जो है वो जुलूस के रास्तों को क्लियर कर रहे हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ सदर बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस जो है वो खड़ी है। जगह जगह जो है रुकावटें लगाकर रास्तों को बंद किया गया है, जबकि मोबाइल सर्विस जो है वो भी बंद की गई है। जी, माह मुहर्रमुल हराम जहां बहुत सारी रवायात का अमीन है, वहीं इस महीने में नज़र न्याज का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी बतौर लंगर बहुत सारी चीज़ें बांटने का रिवाज है। इसी हवाले से इकरा तबस्सुम मज़ीद बताएंगी।
शहदाए करबला की याद में मुहर्रमुल हराम में मजालिस जुलूसों के साथ जगह जगह लंगर और न्याज की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मुकामात पर बिरयानी, नान, हलीम, चिकन कोरमा, मटन और हलवे की देगें तैयार की जाती हैं। गली मोहल्लों और शाहराहों पर जगह जगह मशरूबात और दूध की सबीलें भी लगाई जाती हैं। पकवान तैयार करने वालों का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में पकवाई के काम में इजाफा हो जाता है। ये हम सिर्फ मेरे बच्चे छोटे छोटे से जब का मैं कर रहा हूँ, अब मेरे बच्चे जवान हो गए, फिर भी मैं खुद कर रहा हूँ, बच्चों को नहीं मैं कह रहा। 30 साल मुझे हो गए इधर लंगर। माशाल्लाह हमारे यहाँ पे 12 से 13 ड्रम मीठे ड्रम पानी के लगते हैं और 5-6 सादे पानी के लगते हैं और 2-3 ड्रम हम माशाल्लाह दूध के बांटते हैं हर साल। अकीदतमंद कहते हैं कि नजरो न्याज का ये सिलसिला 1400 साल से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। करबला में जो शहादतें हुई हैं वो सबको पता है, ठीक है, उसके हवाले से ये सबील लगाई जाती है, ये सब के लिए है। शहदाए करबला की याद में कई सौ साल से जारी नजरो न्याज के इस सिलसिले में सिर्फ अहले तशीह ही नहीं बल्कि दीगर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस सेक्टर G6 से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। जुलूस के रास्तों को सील कर दिया गया है। मजीद अहवाल बताएंगे इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह चोइया। इस्लामाबाद में अगर 9वीं मुहर्रम के जुलूस की बात की जाए तो आज ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इस वक्त जो मरकज़ी इमाम बारगाह G7 है उसके इर्द गिर्द और जुलूस के तमाम रस्तों में खारदार तारें, कंटेनर्स और जो है इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1685 अफसरान और जो एहलकार हैं वो आज इस सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा होंगे जो जुलूस को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराम करेंगे। इस वक्त तमाम जो एहलकार हैं पुलिस और रेंजर्स और FC की जानिब से जो तैनात हैं वो तमाम अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं और जो जुलूस के रास्ते हैं उनको भी जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जबकि जो मरकज़ी इमाम बारगाह है उसके तरफ आने वाले तमाम रास्ते जो हैं उनको भी ब्लॉक्स लगाकर बंद किया गया है, जबकि जो जुलूस के मरकज़ी रास्ते हैं उन पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है और इस दफ़ा जो जुलूस है उसके रस्तों की फ़िज़ाई निगरानी जो है वो भी की जाएगी। जी, मुहर्रमुल हराम में जहां एक जानिब मजालिस और अज़ादारी का एहतमाम किया जाता है तो वहीं लोग शहर खामोशा का रुख भी करते हैं, जहां अपने प्यारों की कब्रों पर कुरान खानी के साथ साथ कब्रों की सफाई सुथराई करते हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रहमान अली। जी रहमान बताएगा। मुहर्रमुल हराम में जहां एक जानिब मजालिस और आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो वही कुछ लोग अपने प्यारों की याद में शहर खामोशा यानी कब्रस्तानों का रुख करते हैं। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आकर ना सिर्फ फातिहा ख्वानी करते हैं बल्कि उनकी सफाई सुथराई, मरम्मत और लपाई भी करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुकामी कब्रस्तान में। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी कसीर तादाद जो है वो अपने प्यारों की याद में जो है वो कब्रस्तान पहुँची हुई है और लोग जो है वो यहाँ से जो मुखैर हजरात की जानिब से मट्टी का इंतज़ाम किया गया है वहाँ से मट्टी लेकर अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई और लपाई कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि मुखैर हजरात की जानिब से जो है वो आने वाले लोगों के लिए जो है वो लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया है। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात के हवाले से तो इंतज़ामिया की जानिब से सफाई सुथराई के इंतज़ामात जो है वो इंतहाई नाकस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो इंतज़ामिया से जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने जो है वो फिलफौर CO बल्दिया प्याम गनी से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, सिंध हुकूमत ने पहली मरतबा सूबाई महकमों को महफूज सरमायाकारी के लिए इंडोवमेंट फंड कायम करने की इजाज़त दे दी है। महकमे किसी भी बैंक में 3 अरब रुपए की सालाना सरमायाकारी कर सकेंगे। महकमा खजाना ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इंडोवमेंट फंड के हवाले से कायम करने की इजाज़त दे दी गई है सूबाई महकमों को और महकमे किसी भी बैंक में 3 अरब रुपए सालाना की सरमायाकारी भी कर सकेंगे। महकमा खजाना ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सिंध हुकूमत ने पहली मरतबा सूबाई महकमों को महफूज सरमायाकारी के लिए इंडोवमेंट फंड कायम करने की इजाज़त दे दी है और तमाम महकमे किसी भी बैंक में 3 अरब रुपए की सालाना सरमायाकारी कर सकेंगे। सरमायाकारी के लिए कम अज़ कम 3 बैंकों को पेशकश की जाएगी ताकि ज़्यादा मुनाफा देने वाले बैंकों में सरमायाकारी की जा सके। महकमा खजाना 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक गाइडलाइन भी जारी कर रहा है।